अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊदु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मेरे साथ पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिफ थी वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक ने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बंदा नवाजी फरमाई, दीन की निस्बत पर अपनी दहलीज पर बुलाया। बारगाह इज़्दी में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस बज़्म का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे तमाम मरहूमीन की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। ज़ोर से कहो आमीन। आज हम आमीन कहेंगे, कल और मजमा आएगा, हम कब्रों में होंगे, वो हमारे लिए आमीन कहेंगे।
वो तब कहेंगे जब हम अभी कहेंगे। बोलो जोर से, अल्लाह मरहुमीन की मगफिरत फरमाए। जाना है दुनिया से एक दिन। बोलो, कोई हमेशा रहने के लिए दुनिया में नहीं आता। बहुत सारे आए चले गए। मैंने आपको दुनिया में नहीं रहना है। एक दिन आएगा मेरा तुम्हारा जिंदगी का ताना बाना बिखर जाएगा। आज दूसरों के जनाजे उठाते। कल ही हमारे गांव में मैयत हुई, हमारे साजिद भाई ताजियत में आए हुए। आपके क्या रिश्तेदार होते? ये हिंगलोड़ से आए, हमारे पुराने दोस्त थे। अभी इन्होंने थोड़ी दोस्ती कम कर दी, लेकिन दोस्त हैं हमारे। अल्लाह ताला इनके रिश्तेदार जो कल मरहूम हो चुके हमारे गांव से, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। इनके हसनात को अल्लाह कबूल फरमाए, सय्यात को अपने फजल से माफ़ फरमाए। ये उठते हुए जनाजे देखकर अल्लाह मुझे और आपको नेकी के राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह नाराज होता है ना, रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है। ये ना कहो कि अगली जुमा से नेक बन जाएंगे, अगली जुमा से नमाजी बन जाएंगे। कहने वाले बहुत सारे आए चले गए। अभी से इसी वक्त से नियत करके उठना है, सजदा नहीं छोड़ना है, एक नमाज कज़ा नहीं करनी इंशाअल्लाह। हमारे नबी की सुन्नतों पे जिंदगी गुजारनी है, वफा वाली जिंदगी, जफा वाली नहीं, अदावत वाली नहीं, मोहब्बत वाली, दुश्मनी वाली नहीं, उल्फत वाली। क्योंकि मेरे तुम्हारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है, जोर से कहो बेशक, उससे कई गुना ज्यादा हमारे नबी के हम पर एहसानात है। ये वही महीना है, रबीउल अव्वल का स्टार्ट हो चुका है, जिस महीने में हमारे नबी दुनिया में तशरीफ भी लाए और इसी महीने में हमारे नबी दुनिया से रहलत फरमा गए, तशरीफ ले गए। नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। हदीस से मुस्तफ़ा को मानते, हदीस से मुस्तफ़ा की नहीं मानते। तभी तो चीटिंग करते, तभी तो हराम खाते, तभी तो झूठ बोलते, तभी तो माँ बाप को सताते, तभी तो मिंबर और मेहराब का मजाक उड़ाते, तभी तो मस्जिदों की बेहुरमती करते, तभी तो विरासत का माल खा जाते। कोई ऐसा अमल ना करे जिससे हमारे नबी को हमारी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक मलंग भीख मांग रहा है। एक अंग्रेज आया जामा मस्जिद की विजिट के लिए, उसने उस फकीर को, मलंग को देखा, मलंग ने अंग्रेज को देखा, तो उसने जब चेहरा पड़ा तो मलंग को ऐसा फील हुआ कि ये बड़ा रईस मालदार है, आज मेरी झोली भर देगा। उसने दामन फैलाया और कहा कुछ डॉलर मेरी झोली में भी डाल दे। तो उसने बटवा निकाला, कुछ डॉलर डाले, फिर बटवा अपनी जेब में डालने लगा तो उसको मौके की जगह न मिली, फिसल गया। भीड़ इतनी थी उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो नीचे गिर गया है। लेकिन मलंग ने उस बटवे को देख लिया तो उसने अपने पास महफूज कर लिया। उसके दिल में ये बात नहीं आई कि मैंने ये बटवा अपने पास रख लेना है, क्योंकि 2 मिनट पहले इस बंदे ने इसके ऊपर एहसान किया था। वो मंगता ज़रूर था लेकिन बेगैरत नहीं था। उसके दिल में ये बात आई, जब जामा मस्जिद की विजिट करके ये वापस आएगा तो मैं उसका बटवा उसे वापस कर दूंगा। इत्तेफाक हुआ ऐसा कि उसने पूरे मस्जिद की विजिट ली, फिर दूसरे गेट से निकल गया, वो वापस आया ही नहीं। 1 साल गुजर गया, वो अंग्रेज दूसरे साल उसी मस्जिद की मुलाकात के लिए आया। मलंग ने देख लिया, वो पहचान गया, अंग्रेज ने नहीं पहचाना। तो मलंग ने अंग्रेज के सामने खड़े होकर कहा, आप 4-5 मिनट तवक्कुफ कीजिए, अभी मैं आता हूँ, आपकी एक अमानत मेरे पास है, मैंने वापस करनी है। वो दौड़ा भागा, अपनी पुरानी खोली में गया, वो बटवा उठा के ले आया और अंग्रेज़ के सामने पेश किया कि गुज़िश्ता साल आपने कुछ खैरात दी थी, आपको मौके की जगह नहीं मिली, फिसल गया था, भीड़ इतनी थी आपको अंदाज़ा नहीं हुआ, मैंने अपने पास महफूज रखा था। मुताज्जबाना लहजे में वो अंग्रेज़ कहने लगा, इतने डॉलर है तो जिल्लत की ज़िंदगी से निकल सकता है, तू मकान बना सकता है, तू बेटियों की रुखसती कर सकता है, तू दुकान कारोबार सेट कर सकता है, तुम मुझे वापस कर रहा है
तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मामला ये नहीं, मामला कुछ और है। कहा मामला क्या है? कहा तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं आमीना के लाल का उम्मती हूँ। कल क़यामत का दिन होगा, अगर तेरे नबी ने मेरे नबी को ये ताना दे दिया कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती का बटुआ चुराया था, तो मेरे अमल से मेरे नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मंगता ज़रूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ कि कोई ऐसा अमल करूँ जिसकी वजह से मेरे नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये तो मंगतों की कहानी है। आज तो बड़ा भाई छोटे भाई को हिस्सा नहीं देता, आज कितने भाई बहनों को नहीं देते। लान अल्लाहु मन सरक़ मनार अल अर्ज़, अल्लाह लानत फरमाता है उन लोगों पर जो किसी की जमीन का निशान चुरा ले। वो ठीक चल रहा है भाई, बिल्कुल ना छेड़ो, आखिर तक दुआ तक, बस आप बैठे रहो चुपचाप, मेरे को देखो, ठीक है, बिल्कुल आप छेड़ो नहीं। अब देखो थोड़ा बिगड़ गया और स्लो कर दो। अच्छा, लान अल्लाहु मन सरक़ मना, बहुत अच्छा वॉइस, बहुत अच्छा माइक है ना, बहुत अच्छा है। और कुछ बोलूं? तारीफ कर दी, पैसा कम लेना है आपको। क्या नाम है इनका? जयेश। लान अल्लाहु मन सरक़ मनार अल अर्ज़, अल्लाह लानत फरमाता है उन लोगों पर जो किसी की जमीन का निशान चुरा ले। मेरी जमीन हो, आपकी जमीन हो, न मैंने अपनी जमीन में दफन होना है, ना आपको अपनी जमीन में दफन होना है। जोर से कहो, सबको कहाँ दफन होना है? अरे बोलो, इतने डरते कि अब भी दफन नहीं होना है, जब तो मौका आएगा तब मरेंगे। किसी को पता नहीं होता किसको कब मरना होता है। लोग कहते हैं ना बलसार ले गए होते बच जाता। अरे अल्लाह के यहाँ अगर मगर नहीं चलता, दाना खत्म जिंदगी खत्म। ये हदीस है, मिशकात शरीफ में है, जब तक रोजी लिखी है वहां तक बंदा जिएगा, जब रोजी खत्म जनाजे उठ जाते। ये अगर मगर अल्लाह के यहाँ नहीं चलता। किसको कब मारना है, किसको कब देना है, कितना देना है, देकर बाकी रखना है, वापस ले लेना है, सब इख्तियार अल्लाह के पास है। रातों रात लोग बर्बाद हो गए। तुम्हारे यहाँ इलाकों में कितनी बारिश हुई? हमारे यहाँ तो यहाँ की जो वीडियो आती थी हमें बड़ा रहम आता था। अल्लाह ताला नज़र करम फरमाए कि कितने लोग बर्बाद हो गए, कितनों की दुकानें बर्बाद हो गई, कितनों के मकानात बर्बाद हो गए। किसी को पता नहीं था कि 2 रोज़ के बाद मैंने दुकान से हाथ धोना है, किसी को पता नहीं था कि 1-2 रोज़ के बाद मैंने बेघर हो जाना है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। कयामत कब आएंगे कोई नहीं जानता। नंबर 2, बारिश कब कहाँ कितनी बरसेंगी कौन जानता है? बोलो बोलो। वो मैसेज आया था 200 करोड़ मोबाइल का नुकसान सूरत में हुआ। 200 करोड़ मोबाइल, तो दूसरा कितना नुकसान हुआ होगा? वो तो मोबाइल से हम ज्यादा खेलते हैं ना, इसलिए मोबाइल की मिसालें दी। नुकसान तो बहुत कुछ हुआ है, हमारे इन इलाकों में भी बहुत नुकसान हुआ। अल्लाह ताला सारे नुकसान की भरपाई करे। हमारे दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमाए। ये ज़रूरत से ज़्यादा जो आसमान से आता है ना वो अजाब होता है। जितनी ज़रूरत है उतना तो ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश, ये रब की पकड़ है, गिरफ्त है, अजाब है। मैंने और आपको सोचने की ज़रूरत है कि हम सजदा ठीक कर ले, हम अपने मामला ठीक कर ले, हम अपने अखलाक ठीक कर ले। कैसे अखलाक थे हमारे नबी के, आज हमारे अखलाक देखो। मौलाना साहब नाज सुना रहे थे, यतीम बच्चे के साथ मेरे नबी का रवैया कैसा था, क्या रवैया था। और कौलन अमलन दोनों प्लेटफार्म से बताया। कौलन हुजूर फरमाते कि यतीम के सर पर हाथ फेरो, जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे उतनी नेकियां तुम्हारे नामे अमाल में लिखी जाएंगी। यतीम और यतीम की कफालत करने वाला, मैं और यतीम की कफालत करने वाला क़यामत के दिन जन्नत में ऐसे होंगे। 2 उंगलियां इस तरह उठाई, इन 2 उंगलियों में कितना फासला है, बस उतना फासला, इतना करीब होगा यतीम की कफालत करने वाला। एक बच्चा ईद का दिन है, एक कोने में खड़ा रो रहा है, बड़ा तरस आया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे,
पास बुलाया, कहा बच्चा, सब बच्चों के चेहरों पे मुस्कान है, तू क्यों रो रहा है? कहा फुला गजवे में अब्बा शहीद हो गया, चंद हफ्ते पहले माँ फौत हो गई, बड़ी कायनात में मेरा कोई नहीं है। आपका रहमत का दरिया जोश मारने लगा, आगोश रहमत खोल दिया, बच्चे को समेट कर कहा जिसका कोई नहीं खुदा के बाद उसका मैं काली कमली वाला हूँ। घर ले गए, उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, हसनैन का खूबसूरत जोड़ा मंगवाओ, इसे पहनाओ, इसे गुसल कराओ। इसको खूबसूरत जोड़ा पहनाया गया, इसको नाश्ता कराया गया, अच्छे कपड़े ज़ेबेतन किए गए, सुरमा डाला गया, बालों में कंघी की गई। जब इसकी मांग सज गई, मजीद एहसास महरूमी को दूर करते हुए हमारे नबी ने कहा, अमा तरज़ा अन्न मुहम्मदन अबू का व आयशत उम्मु का व फातिमत बिन्त मुहम्मदिन उख्तु का। बेटा, क्या तुझे पसंद नहीं कि आज के बाद मोहम्मद तेरे अब्बू लगे, आयशा तेरी अम्मी लगे, फातिमा तेरी बाजी लगे? वो बच्चा कहने लगा, अगर मुझे ये रिश्ते मिल जाते हैं तो मुझे और क्या चाहिए। कहाँ खुश हो जा, आज के बाद ये सारे रिश्ते तेरे रहे। फिर पूछा, तेरा अब्बा जिंदा था, तुझे ईदगाह ले जाता था, कैसे ले जाता था? कहाँ यहाँ बिठा कर ले जाता था। आप ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाओ, उसको यहाँ बिठाया, जा रहे, चौक पर चंद बच्चे खड़े। एक बच्चे ने जब ये मंजर देखा तो ठंडा सांस लेकर कहने लगा, काश आज मैं भी यतीम होता, बाप की उंगली न मिलती, नबी का कंधा तो मिल जाता। यतीमों के साथ हमारे नबी का रवैया कैसा था? बेवा के सामने बीवी को प्यार ना करो, यतीम के सामने बच्चे को बेटा ना कहो, गरीब के सामने माल की नुमाइश ना करो। ये है इस्लाम, ये है रबीउल अव्वल का पैगाम। अरे सारी जिंदगी मैं सीरत पढ़ता रहा हूं, सारी जिंदगी नात ख्वानी में लोग लगे रहे, सारी जिंदगी लोग सीरत की किताबें लिखते रहे। मेरा तुम्हारा अकीदा है, मेरे नबी की सीरत के एक गोशे का हक अदा नहीं हो सकता। सीरत की किताबें लिखने वालों ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी किताबें लिखकर आखिर में यही बात कह के कलम छोड़ा, बादस खुदा बुजुर्ग तू ये किस्सा मुख्तसर। मेरे नबी की सीरत भी आला, मेरे नबी की सूरत भी आला। सीरत हसीन है, सूरत बेहतरीन है, सीरत के अंदर कमाल है, सूरत के अंदर जमाल है। गौर से देखो, बिल्कुल आमीना का लाल है। किताब मिली किताबों से आला, शरीयत मिली शरीयतों से आला, खानदान मिला खानदानों से आला, यार मिले यारों से आला, नुबुव्वत मिली नुबुव्वतों से आला, खुलक मिला चांतारों से आला, माबूद मिला सुबहान रब्बियल आला। उलमाए किराम ने फरमाया, जिस मकाम पर आमीना के लाल का जिक्र होता है, मेरा अल्लाह वहां से आफतों के खुले दरवाजों को बंद कर देता है, रहमतों के बंद दरवाजों को खोल देता है। जब हम सारे कल जन्नत जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह सारे जन्नत जाएंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह हम सारे जन्नत जाएंगे। अहले सुन्नत वल जमात देवबंदियों का अकीदा है, मेरे अल्लाह ने जन्नत के फलों के अंदर वो मिठास नहीं रखी जो मिठास मेरे अल्लाह ने जिक्र मुस्तफ़ा के अंदर रखी है। पौधे को पानी की ज़रूरत, मरीज को दवाई की ज़रूरत, मुझे और आपको आमीना के लाल के जिक्र की ज़रूरत। मछली को पानी में सुकून मिलता है, मुझे और आपको नबी का जिक्र सुनकर सुकून मिलता है। और जिंदगी क्या थी, दुनिया में आए नहीं, अब्बा चले गए। ये नात पढ़ी ना मौलाना साहब ने, ये माँ के पेट में थे, इनका अब्बा रुखसत हो गया। यतीम कौन होता है, इन्हें पूछो। जो मुब्तला भी होता है ना, जो दौर से गुजरा होता है। ये मौलाना साहब ने नात सुनाई, माशाल्लाह। क्या नाम? सैफ अली भाई, मौलाना सैफ अली, अभी फारिग हुए, नए नए, इनसे फ़ायदा उठाओ माशाल्लाह। बड़ी अच्छी नात सुनाई, आप भी पढ़ते रहो नात, ये सिलसिला आपका भी चलता रहे, हम दुआएं देते हैं। आज मैंने नात नहीं पढ़नी है, आपने पढ़ ली बस काफ़ी है। ऐसे पढ़ लिया करो तो हमारा थोड़ा काम आसान हो जाए। पढ़नी है मैंने नात हैं? ये ना बयान सुनने नहीं आए, ये नात ही सुनने आए। हमारे नबी माँ के पेट में, अब्बा चले गए। अब वालिद का नाम था अब्दुल्ला, बोलो जोर से, वालिद का नाम था, वालिदा का नाम था आमीना। 6 साल की उम्र माँ चली गई, 8 साल की उम्र दादा चले गए। एक एक करके अल्लाह ने सारे सहारे उठा लिए। इलाहुल आलमीन, माँ बाप तो अजीम सरमाया होते, बाप को देखा नहीं, घुटनों चले, अम्मा चली गई,
चलने लगे, दादा चला गया, एक एक करके सारे सहारे उठा लिए। आवाज आई, जानबूझ के उठाए, इलाहुल आलमीन क्यों? कहाँ कल मेरा पैगंबर फारान की चोटियों पे खड़ा होकर किस बाप को आवाज देगा? शेब अबी तालिब की 3 साल कैद में किस बाप को आवाज देगा? फारान की चोटियों पे खड़ा होकर सहने हरम में खुतबे के वक्त किस बाप को आवाज देगा? बदर के अंदर, उहुद के अंदर, तबूक के अंदर, खैबर के अंदर, खंदक के अंदर किस बाप को आवाज देगा? अरे यतीम, अभी से मुझे पुकारने की आदत बना ले, पुकारना तेरा काम होगा, जिंदगी भर सहारा देना मुझ खुदा का काम होगा। सईदा अमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मैंने मेरे यहाँ मेरे लाल की आमद हुई, न दाई की जरूरत पड़ी न नाई की जरूरत पड़ी। मैंने अपने लाल की जुल्फों की तरफ देखा, कंगी हो चुकी है, आंखों की तरफ देखा, सुरमा लगा हुआ है, वजूद की तरफ देखा, खुशबुएं लगी हुई है। इलाहुल आलमीन, ये क्या हो रहा है? आवाज आई, आमीना, माँ अपने बच्चे को संवारती है, खुदा खुद अपने नबी को संवारता है। सैयदा अमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, कहत दूर हो गया, आसमान के सितारे टूट टूट के मुझे सलामी देने के लिए आ रहे। पूरे मक्के के अंदर खुशबुएं फैल जाती है, पूरे मक्के के अंदर रोशनियां फैल जाती है। इलाहुल आलमीन, ये रोशनी क्या है? आवाज आई, आमीना, आज तेरा घर रोशन है, कल हलीमा का घर रोशन होगा, फिर खदीजा का घर रोशन होगा, फिर 1,44,000 सहाबा का सीना रोशन होगा। तेरा लाल जिन गलियों से गुजरेगा, गलियां रोशन कर दूंगा, जिन गारों से गुजरेगा, गारे रोशन कर दूंगा। इलाहुल आलमीन क्यों? आवाज आई, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। रोशनियों वाला नबी, बोलो जोर से, कैसा नबी? रोशनियों वाला नबी अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमा। अगर उस रोशनी वाली सीरत को मैं और आप पकड़ ले, इंशाल्लाह जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आएगा। सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को रोशनी नहीं करनी है, किरदार ऐसा बनाओ पूरा वजूद रोशन हो जाए सीरत मुस्तफा से। सिर्फ एक दिन के लिए हमारा नबी नबी बन के नहीं आया था, कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए हमारा नबी नबी बन के आया। हमें सिर्फ नबी 12 रबीउल अव्वल को याद आते और इतने तमाशे करते। अल्लाह की पनाह, अल्लाह उम्मत की सही समझ अता फरमाए, हिफाजत फरमाए। नबी से प्यार है तो ढंग सजदा ना छोड़ते, नबी से प्यार है तो माँ बाप का फरमा बरदार बनते, नबी से प्यार है तो रोजाना कुरान पढ़ते। हम किस चीज को वफा समझते? जिसका दूर दूर तक शरीयत इस्लामिया में कोई जोड़ नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। उलमाए किराम ने लिखा है, सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 2 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कभी जुलूस नहीं निकाला। फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 10 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कभी जुलूस नहीं निकाला। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 12 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कभी जुलूस नहीं निकाला। शेर खुदा अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 5 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कभी जुलूस नहीं निकाला। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 1 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कभी जुलूस नहीं निकाला। अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में 19 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कभी जुलूस नहीं निकाला। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी के दौर में 43 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कभी जुलूस नहीं निकाला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 55 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कभी जुलूस नहीं निकाला। बाबा फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 70 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कभी जुलूस नहीं निकाला। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 44 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कभी जुलूस नहीं निकाला। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह
के दौर में 53 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कभी जुलूस नहीं निकाला। शाबाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 55 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कभी जुलूस नहीं निकाला। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर शाह वलीउल्लाह तक 1250 साल इस्लामी तारीख में, इमाम गजाली के दौर में, इमाम राजी के दौर में, मुगल बादशाहों के दौर में, सलातीन सल्जुकिया के दौर में कितने वली पीर इमाम कलंदर आए, किसी ने 12 रबीउल अव्वल का दिन वैसे नहीं मनाया जैसे आज की नस्लें मनाती है। निकालने वाले भी गुनहगार, देखने वाले भी गुनहगार हैं। देखना बंद कर दो, निकालना बंद कर देंगे। मस्जिद बैठ जाओ, इतना प्यार है नबी से, उस दिन रोज़ा रखो। हमारे नबी तो पैदाइश के दिन रोज़ा रखते थे, इब्न माजा शरीफ में। हम उस दिन रोज़ा रखे, इस नियत से रखे रोज़े महशर में हुजूर की शफात मिल जाए। सारे चाहते हो कि नबी की सिफारिश मिल जाए, चाहते हैं कि नहीं चाहते? वहाँ कौन बचाना है? कोई बचाने नहीं आता। यहाँ साथ छोड़ देते हैं, दुनिया में बेवफाई का सबूत देते। पैसा है, बड़ी जमात है, गुर्बत आई, एक साथ नहीं है, बीवी साथ नहीं रहती। पैसा है तो बीवी साथ है, पैसा नहीं तो बीवी कहती है तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो चलिए अपना अब्बा के घर। बाप बीमार है, अम्मा बीमार है, बच्चे बेवफाई, बच्चे साथ नहीं देते। दुनिया में लोग साथ नहीं देते, वहां तो कपड़े भी नहीं होंगे, कौन साथ देगा? फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। इतनी खूबसूरत जिंदगी गुजारे कि मैंने आपको देखकर हुजूर कहे कि इलाहुल आलमीन ये मेरा गुलाम आ रहा है, गुलामी में जिएंगे इंशाअल्लाह। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवरक रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक मांग तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझ आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल मेराज तो वो है कि मेरा नबी कह दे कि इलाहुल आलमीन ये मेरा गुलाम आ रहा है। दुरूद शरीफ पढ़े कसरत से, ये रबीउल अव्वल का महीना कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने का। वैसे तो हर रोज दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ो, 10 गुना माफ, 10 नेकियां लिखी जाती, 10 दर्जे बुलंद हो जाते। हुजूर फरमाते मेरी शफात वाजिब हो जाती। कुरान नहीं पढ़ते, दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ते। हालांकि कुरान इतनी खूबसूरत किताब अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई। एक मारूफ सूरत है, सब हजरात ने सुनी है, 12 इमाम मस्जिद से सुनते हैं। इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। अरे सुनिए कि नहीं, बोलो। एक दफा ये सूरत पढ़ो। मिशकात शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया 7.5 पारा पढ़ने का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। बोलो सुभान अल्लाह। एक सूरत, एक मिनट नहीं लगता। एक मारूफ सूरत सारे जानते हैं, मेरे साथ पढ़ो। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक दफा पढ़ो, 6-7 सेकंड लगते, 10 पारा पढ़ने का सवाब। वो भी टाइम नहीं है, 6 सेकंड, 10 सेकंड का टाइम नहीं, 10 पारा पढ़ने का सवाब।
कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। माजरत चाहता हूं, इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजाला एक दफा पढ़ो, 15 पारा पढ़ने का सवाब, 7.5 नहीं 15 पारा। और कुल या अय्युहल काफिरून एक दफा पढ़ो, 7.5 पारा पढ़ने का सवाब। और सूरह इखलास एक दफा पढ़ो, 10 पारा पढ़ने का सवाब। और जिसने सूरह इखलास 3 दफा पढ़ लिया, पूरा कुरान पढ़ने का सवाब। कुरान के लिए टाइम नहीं है, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा, अल्लाह की पकड़ नहीं आएंगे तो क्या आएगा। चलते फिरते उठते बैठते नबी की जात पे दुरूद पढ़ो, जबान से भी वफाए बताओ, वजूद से भी बताओ। सारे आशिक रसूल बैठे, बोलो बेशक सारे आशिक रसूल बैठे हुए ना, कहो इंशाल्लाह, झूठ नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। हम तो बात बात में झूठ बोलते। वो एक बंदा हुजूर के पास आया था और आकर कहने लगा मेरे अंदर 4 खामियां मौजूद है, 4 कोताहियां, 4 बीमारियां मेरे अंदर है। हुजूर ने पूछा वो 4 बीमारियां कौन कौन सी है? कहा मैं झूठ बोलता हूँ, मैं डाका डालता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, जिना करता हूँ। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया तू जिना ना कर, ये नहीं फरमाया तू शराब ना पी, ये नहीं फरमाया तू डाका ना डाल। कहा चल मुझसे वादा कर, तूने एक काम नहीं करना है, मैं चारों पे कदगन्नी लगाता हूँ, तूने एक काम नहीं करना है। कहा क्या नहीं करना है? कहा मुझसे वादा करता है? कहा करता हूँ। क्या मैंने नहीं करना है? कहा चल पक्का वादा कर, तूने आज के बाद झूठ नहीं बोलना है। कहा कोई बड़ी बात नहीं, मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। रात की तारीकी छा गई तो दिल में ये दाइया पैदा हुआ कि मैंने शराब पीनी है। और वो 2 कदम चला, फिर दिल में बात आई अगर हुजूर की मजलिस में सुबह गया और अगर हुजूर ने पूछ लिया रात को शराब पी थी, मैंने वादा किया है मैंने झूठ नहीं बोलना है, तो फिर मैंने झूठ हो जाएगा, मैं शराब पीऊंगा तो शराब से बच गया। फिर दिल में बात आई कि चलो बदकारी करता हूँ। 2-4 कदम चला, फिर दिल में बात आई, सुबह में हुजूर ने पूछा कि रात में बदकारी हुई थी, मैंने तो झूठ नहीं बोलना है, तो बदकारी से भी बच गया। फिर 2-3 यार आ गए कि चलो डाका डालते हैं। कहा चलो, थोड़ा चले, फिर दिल में ख्याल आया कि हुजूर ने पूछ लिया किसी की जेब तो नहीं काटी, किसी का माल तो नहीं लूटा, मैंने तो झूठ नहीं बोलना है, तो वो डाके से भी बच गया। सुबह का सफीदा तुलू हुआ और हुजूर के पास आके कलमा पढ़ के कहने लगा आपने एक बीमारी से बचाया था, अल्लाह ने 4 बीमारियों से बचा लिया। जो माहिर डॉक्टर होता है ना, उनकी दवाई बड़ी कम होती है, और मेरे नबी से बड़ा माहिर डॉक्टर कोई था ही नहीं, बोलो बेशक। और जो डॉक्टर है ना 10 फेल होते ना, दवाइयाँ बहुत देते हैं। वो एक हकीम साहब है ना, कब्रिस्तान गए, चेहरे पे कपड़ा डाल दिए, तो बगल वाले ने पूछा हकीम साहब कहा यार चेहरा क्यों छुपाया है, चादर क्यों डाले? कहा बड़ा शर्मिंदा हूँ। कहा क्यों शर्मिंदा है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह आधा कब्रिस्तान मेरी पुड़िया खा के शहीद हुआ है। सुबह मोमिन बन गया वो बंदा। और इसके यार दोस्त आकर कहने लगे यार चल, तू तो न शराब पीता है, न बदकारी को आता है, न कोठे पे आता है, न जेब काटता है, न डाका डालता है, तुझे हुआ क्या है? वो मुस्कुराकर कहने लगा दुआ करता हूँ जो मुझे हुआ है वो तुम्हें भी हो जाए। मुझे तो बड़ा तबीब मिल गया है। कहा कौन सा तबीब मिला? कहा मुझे वो तबीब मिला, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा हदीस बना दूंगा, अमल करेगा शरीयत बना दूंगा, तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा, तो हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तो ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब तू जमीन पर बैठ जा, जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू मुस्कुराएगा चांद सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता, गिलाफे काबा पकड़कर दुआ मांग रहे कि इलाहुल आलमीन तूने मुझे 10 बेटे दिए, वो सबसे ज्यादा हसीन और जमील बेटा हुजूर के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला। वो फूल अल्लाह ने पहले ही से तोड़ दिया। आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा पेट में है,
आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा पेट से है और हुजूर शिक्म मादर में है। अब्दुल मुत्तलिब ने गिलाफे काबा पकड़ के दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन 10 बच्चे तूने मुझे अता फरमाए, जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील था अब्दुल्ला तूने पहले ही से उठा लिया। मैंने कोई जजा फजा नहीं की, हाय वावेला नहीं किया, बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। इलाहुल आलमीन मैं तेरी तकदीर पे राजी, मैं तेरे फैसले पे राजी, लेकिन आमीना घर में मौजूद है, विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है, रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाजी फरमा। दुआ मांगी। इधर कनीज आ गई और आकर कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारक? कहा तुम मक्के का सरदार है, तेरे घर के अंदर 2 जग का सरदार आ गया, तुम मक्के का मुतवल्ली है, तेरे घर के अंदर 2 जग का मुतवल्ली आ गया। अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए, सामने आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा का खेमा, कुंडा खटखटाया, दरवाजा खोला गया, खुशबुओं का चश्मा जारी हो गया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे बेटा आमीना हमारे यहाँ रिवाज है, बेवा खुशबू नहीं लगाती, बेवा फुलदार कपड़े नहीं पहनती। आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी अब्बा जान मैंने खुशबू नहीं लगाई, न किसी और ने ला कर के दिया, मुझे तो मार्केट का पता नहीं, अच्छे बुरे इतर की पहचान नहीं। कहा बेटा ये खुशबू कहाँ से आ रही है? आमीना फरमाने लगे अब्बा जान न मैं लाई न आप लाए, न किसी और ने ला कर दिया, आप अंदर तशरीफ ले आइए, अल्लाह ने खुशबुओं वाला लाल मुझे अता कर दिया है। अब्दुल मुत्तलिब गए पास, हुजूर को देखा, बड़ा हसीन चेहरा, जिनके चेहरे की अल्लाह ने कुरान में कसम खाई, वद्दुहा मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा मुझे तेरी सिया जुल्फों की कसम। हुजूर ने दुनिया में आकर सबसे पहले सजदा किया था, ये इशारा था कि अब बूतों को सजदा ना होगा, होगा तो रब्बुल आलमीन को होगा। वजूद में कोई गंदगी नहीं, नहलाने की जरूरत नहीं पड़ी, दाई और नाई की जरूरत नहीं पड़ी। सीने से लगाया अब्दुल मुत्तलिब, छम छम आंसू बरसने लगे। आमीना रदी अल्लाह ताला ना पूछने लगे अब्बा जान खुशी का मौका है, आप क्यों रो रहे हो? तो रोते रोते कहने लगे काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता, कितना खुश होता। हमसारों के बहुत सारे मौके ऐसे आते, माँ बाप जिंदा थे, कुछ नहीं था हमारे पास, भाड़े के घर में रहते थे, आज अल्लाह ने अच्छा सा मकान दे दिया, हसरत भरी नजरों से उस बंगले को देखकर हम कहते मेरे वालिदैन ने मेरा किराए का मकान देखा था, काश आज जिंदा होते मेरा जाती मकान भी देख लेते। हमारे पास औलाद नहीं थी, वालिदैन तहज्जुद में उठ के दुआएं मांगते थे, अल्लाह हमारी औलाद को बच्चा दे दे, बच्ची दे दे। वो दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ने बाद में औलाद दी। हम अपने बच्चों की नजरों, बच्चों के चेहरों को तिक कर कहते, हसरत भरी नजरों से देखते, ठंडी सांसें लेकर कहते काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते, इन्होंने हमारा खाली आंगन देखा था, आज बच्चों का खेलना भी देख लेते। जब माँ बाप थे सुखी रोटी खाते थे, नाने शबीना के भी मोहताज थे, तो वालिदैन दुआ करते थे अल्लाह हमारे बच्चों के नसीब चमका है, हमारे बच्चों के नसीब बुलंद कर दे। तो हम जब पराठे खाते हैं तो हसरत भरी नजरों से देखकर कहते काश हमारे वालिदैन जिंदा होते, उन्होंने हमारी सुखी रोटी देखी थी, आज पराठा भी देख लेते। बहुत सारों के ऐसे मौके आते हैं जब माँ बाप थे कुछ नहीं था, और जिनके माँ बाप बगैर हज पढ़े चले जाते, बाद में बेटे जब हज बदल करते, या ये कि जब हज को जाते तो वे भी कहते काश मेरे माँ बाप ने भी हज पढ़ा होता, कुछ नहीं था उस वक्त। अब्दुल्ला हुजूर को सीने से लगाया अब्दुल मुत्तलिब ने, काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता, और सीने से लगाया, पेशानी चूमी, आसमान की तरफ देखा, इलाहुल आलमीन तूने अब्दुल्ला ले लिया, अब्दुल्ला से ज्यादा हसीन और जमील पोता दे दिया। इलाहुल आलमीन तूने अब्दुल्ला ले लिया, तूने मुझे वो पोता दिया जिसने मेरी टूटी हुई कमर को दुरुस्त कर दिया, मेरे उजड़े हुए बाग को हरा भरा कर दिया। अल्लाह का शुक्र अदा किया। व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम
इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह मुझे और आपको भी शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमाए। जिस हाल में भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कुरान में है 13वां पारा, शुक्रिया अदा करोगे बढ़ाऊंगा, नाशुक्री की मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। हम कदम कदम पर नाशुक्री करते। मैं बताऊं, कुरान करीम के 8वें पारे में शैतान ने कसम खाई थी, मिन बैनी ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ मेरा पहरा होगा, मैं तेरे बंदे को तुझ तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। क्या क्या करेगा तू? कब्र परस्ती कराएगा? कहा नहीं। जानी बनाएगा? कहा नहीं। बेनमाजी बनाएगा? कहा नहीं। रोजे छुड़वाएगा, ज़कात से भगवाएगा? कहा नहीं। कहा क्या करेगा? शैतान ने, कुरान में है, शैतान ने कहा सबसे पहला मेरा काम होगा मैं तेरे बंदे को नाशुक्र बनाऊंगा। सबसे मजबूत काम शैतान का, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि मैं तेरे अक्सर बंदों को नाशुक्रा बना करके छोड़ूंगा। हम कितनी नाशुक्री करते हैं, कुछ नहीं है फिर भी कहो अल्लाह का शुक्र, बल्कि अब तो मुश्किल है, सब कुछ है फिर भी कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। वैसे मेरा तुम्हारा पेट है ना, कब्र की मिट्टी भर सकती है और कोई चीज नहीं भर सकती। इब्ने आदम के पास 2 वादी आ जाए, कहा काश तीसरी होती, एक महल काश दूसरा होता। ये पेट कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज, सारी जिंदगी कहते हैं माली माली माली, मेरा माल मेरा माल। किसका है? बाद वालों का है, हमारा तो नहीं है। मिशकात शरीफ में जब जनाजे उठते हैं ना तो फरिश्ते पूछते हैं आगे क्या भेजा है, घर वाले पूछते पीछे क्या छोड़ा है। अल्लाह के रास्ते में दो, वो जाया नहीं होता, अल्लाह के अकाउंट में जमा हो जाता है। बुखल के साथ जिंदगी ना गुजारे। दिया है तो फिर उन लोगों का भी ख्याल करे कि जिनके पास कुछ नहीं है। एक दूसरे का ताउन करो। हमारा बिजनेस चलता है, दूसरे का नहीं चलता है, तो उसका ताउन करो, उसकी हेल्प करो, उसको मशवरा दो, माली एतबार से उसका ताउन करो। ताउन दूर की बात, किसी का चलता है तो हमसे देखा नहीं जाता। ताउन तो बहुत दूर की बात है, मदद करना तो बहुत दूर की बात है। किसी की लड़की ब्याह कर जा रही है फॉरेन में, वो हमसे नहीं देखा जाता। किसी के लड़के का रिश्ता अगर फॉरेन में होता है तो वो हमसे नहीं देखा जाता। रिश्ते कौन बनाता है? बोलो, अल्लाह बनाता है। किसी बंदे ने मुझे कहा अल्लाह बनाता है, बंदे तोड़ते हैं। बंदों का काम ही ये रह गया है, पड़ोसी से शिकायत करता है, तंग है, बिल्कुल परेशान। मेरी बेटी का रिश्ता जुड़ गया है मौलाना साहब, पूरा गांव जाने कोई फिक्र नहीं, पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए, डर लगता है कि वहां फोन करके रिश्ता तोड़वा देगा। मत करो, ये तो बड़ा हिटलर है। हालांकि बिल्कुल ये बंदा नेक बंदा है। घर छोड़ दे, पड़ोसी की परेशानियों से लोग मकान बेच देते। पड़ोसियों को तो इतने हुकूक बताए, लगता था कि विरासत में से हिस्से देने पड़ेंगे, इतने हुकूक है। हक़ शुफ़ा फ़िक़ा का एक मसला है। तुम्हें अपना घर बेचना हो तो सबसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम पहले पड़ोसी को पूछो। पड़ोसी को पूछे बगैर तुम अपना घर किसी को बेच भी नहीं सकते, इतना हक है पड़ोसी का। भाई मैंने 10 लाख रुपए अपने घर के रखे, तेरे अंदर गुंजाइश है, पहला हक तेरा है, तू लेना चाहता है तो मैं किसी और को नहीं बेच सकता, ये मुझे मेरा इस्लाम बताता है। अब इसने उसको तो कह दिया है कि मैंने तुझे 10 में देना है, लेकिन इस्लाम कहता है मैंने पड़ोसी को पूछना है, तो इसको 15 बताता है। ये हेरा फेरी दुनिया में चल सकती है, ये चालबाजी अल्लाह के यहाँ नहीं चलती। अल्लाह तो काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चूंटी की लकीर को भी देखता है, वो हमारे दिलों की कैफियत नहीं जानेगा। ये सारी चीटिंग दुनिया में हो सकती है, वहां नहीं चलेगी। अल्लाह को तो सब कुछ पता है। अल्लाह जहन्नम के अजाब से मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह का शुक्र, जिस हाल में कहो इंशाल्लाह, जिस हाल में रहेंगे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और इससे बड़ा शुक्र और क्या हो सकता है? अल्लाह ने ईमान दे दिया, इससे बड़ा इनाम और वो क्या हो सकता है? अल्लाह ने काली कमली वाले का उम्मती बनाया। अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को लेकर जब चलने लगे
तो आमीना रदी अल्लाह ताला ना पूछने लगी, अब्बा जान कहाँ जा रहे हो? कहा मैं चाहता हूँ सबसे पहले आने वाले को अल्लाह के घर का तवाफ करा के लाऊं। अब जा रहे हैं, रास्ते के कंकर भी सलाम कर रहे। मिशकात शरीफ में है, हुजूर फरमाते आज भी मैं उन पत्थरों को जानता हूं जो ऐलान नबुव्वत से पहले मुझे सलाम किया करते थे। जब हुजूर उन बेजान पत्थरों को जान सकते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को नहीं पहचानेंगे? सिर्फ पहचानेंगे नहीं, इंशाअल्लाह हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत ले जाएंगे। तवाफ करा लिया। आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाने लगे, बेटा जल्दी ना करना। कहा अब्बा जान किस बात में जल्दी ना करना? कहा इसका नाम रखने में जल्दी ना करना। मैं मक्के वालों को बुलाऊंगा, बच्चा दिखाऊंगा, दावत खिलाऊंगा, नाम रखवाऊंगा। आमीना मुस्कुराकर फरमाने लगी, अब्बा जान आप किन्हें बुलाएंगे, किन्हें बच्चा दिखाएंगे, किन्हें दावतें खिलाएंगे, किनसे नाम रखवाएंगे? ये तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, अल्लाह ने इसका नाम पहले ही से मुझे बता दिया है। बशारत के मुताबिक आमीना ने नाम बतलाया। क्या नाम था? आसमानों में क्या नाम था? अहमद। बोलो जोर से और जोर से। दो नाम थे मेरे नबी के जाती नाम, सिफाती तो हजारों थे, दो नाम अहमद और मोहम्मद। बशारत के मुताबिक आमीना ने नाम बतलाया। फरिश्तों ने कहा था कि अहमद है तेरा जाया। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, एक नाम तूने तुझसे रखवाया गया, एक नाम मैंने भी तो सोचा है। कहा दादा जान आप, अब्बा जान आपने क्या नाम सोचा है? कहा दादा ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है। कहा दादा ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है कि दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। दो नाम बोलो जोर से, अहमद और। हम भी अपने बच्चों के नाम अहमद और मोहम्मद रखेंगे इंशाअल्लाह, और अगर नहीं रखे तो पोते नवाजे के रख ले इंशाअल्लाह। नाम अच्छे होने चाहिए, और इससे बड़ा अच्छा नाम और क्या हो सकता है? अब्दियत होनी चाहिए वो नाम। हमारे नबी का नाम मोहम्मद, और दो नाम अल्लाह को बड़े ज्यादा पसंद थे। इन्ना हब्बल अस्माई अल्लाह अब्दुल्ला व अब्दुर्रहमान। मुस्लिम शरीफ में है अल्लाह को सबसे ज्यादा दो नाम पसंद, एक अब्दुल्ला और एक अब्दुर्रहमान। हम तो वैसे वैसे नाम रखते, कोई मीनिंग ही नहीं होता। अभी किसी ने पूछा था बच्ची का नाम फीजा रख सकते? मैंने कहा फीजा यानी हवा, तेरी बच्ची रोजाना हवा में उड़ेगी। नाम का साहिबे नाम पे तो बड़ा असर होता है। मोहम्मद आप 1000 दफा बोलो, अल्लाह का नाम 1000 दफा बोलो, होठ नहीं मिलेंगे। एक दफा कहो मोहम्मद, होठ मिल गए। होठ मिल गए, दिल मिल गया, दिल मिल गया समझ लो रब मिल गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नाम था अहमद और एक नाम था मोहम्मद। मोहम्मद जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, सबसे ज्यादा तारीफ हुजूर करते थे अल्लाह ताला की, और पूरी दुनिया मेरे नबी की तारीफ करते हैं। तारीफ कर करके जबानें थक जाएंगी, लेकिन मेरे नबी की सीरत का हक कोई अदा नहीं कर सकता। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्म नबूवत सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्म नबूवत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बनाकर खुदा को सुरूर आ गया। व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। ये वो बच्चा है, आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन, हर ऐब से मेरा ये बंदा पाक है। फिर इतना खूबसूरत जुमला, अल्लाह का कम कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। मैंने सबको, अल्लाह फरमाता है मैंने अपनी मर्जी से पैदा किया, लेकिन मैंने मेरे हबीब को उसकी मर्जी से पैदा किया। इतने खूबसूरत नाम वाले हमें नबी मिल गए, काम सारे हमारे बदसूरत है।
उस सहारनपुर में झगड़ा हुआ था ना जमीन का, तो हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए। मुसलमान कहने लगा हमारी ये मस्जिद बनाएंगे, हिंदू कहने लगे हमारी ये हम मंदिर बनाएंगे। और झगड़ा अदालत तक पहुंचा। वो सारे हिंदू कहने लगे अगर मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी कह देते कि ये जमीन का असल मालिक कौन है, हम एग्रीमेंट कर लेंगे, हम मुसालहत पर तैयार है, हम मान जाएंगे, हम रजामंदी का ऐलान करते। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी को बुलाओ कि वो आके बताए कि ये जमीन मुसलमानों की या हिंदुओं की। वो सारे मुसलमान खुश हो गए कि वो तो मुसलमान है और मौलाना का फैसला तो जानिबदाराना फैसला होगा, वो थोड़ा वहां की फेवर करेंगे, वो तो मुसलमानों की फेवर करेंगे। मौलाना कटहरे में खड़े हो गए और कहने लगे जज साहब मुझे ये नहीं पता कि ये हिंदुओं की है कि नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये ज़मीन मुसलमानों की नहीं है। वो गालियाँ देने लगे सारे मुसलमान, अपने होके गद्दारी करता है। वो जज साहब मुस्कुरा कर कहने लगे आज मुसलमान हार गया, इस्लाम जीत गया। वो सारे हिंदू कहने लगे जिस मजहब का बंदा इतना सच्चा है उसका नबी कितना सच्चा होगा। सारों ने कलमा पढ़ लिया और कहा ये ज़मीन यहाँ मुसलमान, हम कलमा पढ़ते और हम ये ज़मीन अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ करते, यहाँ मंदिर नहीं अल्लाह का घर मस्जिद बनेगा। ये किरदार था। वो तो मस्जिद की बात थी। आज तो दुनियावी एतबार से देखो हमारी ज़बानें इतनी ख़राब हो गई, इतनी झूठ हम ज़बान किसी की, अरे क्या ले जाएंगे दुनिया से, कुछ भी नहीं ले जाना है, फिर भी लोगों की ज़मीनें ऐंठ लेते, लोगों का माल हजम कर जाते, डकार तक नहीं लेते। वो ग्रानेडा में एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई थी, यहाँ मज़ाफ़ात में एक मशहूर गांव है, वहाँ के रहने वाले। मैंने कहा बाबा आप कितने साल से यहाँ? कहा कई साल हो गए। कौन सी बस्ती के रहने वाले? तो मैंने घर बताया, मुझे बताया गांव का नाम, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने कहा चलो आप तो इतने दूर है, पहाड़ों पे रहते हैं, मुझे यहाँ आते आते 2.5 दिन लग गए, कितना दूर है आपका? मैं पूरा घूम घूम के गया था जब पहली दफ़ा गया था। तो मैंने कहा फिर आप इतने दूर है, मुसाफिर है और पहाड़ों पे रहते हैं, आपकी दुआ तो अरश पे बहुत जल्दी टकराएंगे, अपने गांव वालों के लिए दुआ कर दीजिए। मैं नहीं करता, मेरी सारी ज़मीनें खा गए, मैं क्यों दुआ करूं? वो तो गुस्से हो गए, मुझे कहने लगे आप भी मत करना मेरे गांव वालों के लिए, वो सारी मेरी ज़मीनें खा गए, इन्हें नहीं छोड़ने वाला अल्लाह। मैंने कहा आप आओ फिर गाँव आओ, आप सुलह की कोई शक्ल निकालो, इंशाल्लाह मैं आपका साथ दूंगा, मैं आ जाऊंगा। कहने वो कोई देने वाला नहीं है, वो कोई नहीं देगा, वो सारे खा गए, और दुआ बुआ करना नहीं, मैं भी नहीं करने वाला, तो भी मत करना। वो इतना थका हुआ बंदा था। हालांकि वो ये बिल्कुल बस समझ लो करीबुल ख़त्म है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, हम वैसा नहीं बोल सकते, लेकिन कई ज़िंदगी गुजार चुके, वो 70 से पास हो चुके। दुगनी तो नहीं कर सकते, 140 तो जीने वाला कोई नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा चलो 8, 10, 15 साल। मैंने नहीं यहाँ दुआएं करनी है, वो तो सारे हरामखोर है, सारा मेरी जमीनें हड़प कर ली। ऐसे काम ना हम सारे कहते हैं ना रात दिन भाई दुआ करना दुआ करना, अरे भाई वो अपने लिए कर ले वही बहुत है, कहाँ टाइम है किसी के पास, कोई अपने लिए नहीं करता। फैशन बना हुआ है भाई दुआ करना दुआ करना। काम ऐसे करो कि लोग खुद दुआएं दे, कहने की जरूरत ना पड़े। काम ऐसे करो कि लोग सामने से दुआएं दे। विवाहों के घरों में राशन पहुंचाओ, यतीमों की कफालत करो, जिनके पास बिजनेस नहीं है उनको धक्का दो, उनका तावन करो, लुक आफ्टर करो, अपने पैसों से गरीबों का तावन करो। इंशाल्लाह इनकी दुआएं अर्श पे टकराएंगी, तुम्हारे आंगन में कभी गुर्बत नहीं आएगी। कहाँ दादा ने ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है कि दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। अब बोलो बेशक हमारा नबी सारी कायनात से आला, जिस तरह चांद सितारों से आला, सूरज रोशनियों से आला, गुलाब का फूल सारे फूलों से आला, फरीद मोती सारे मोतियों से आला, जुमा का दिन सारे दिनों से आला, लैलतुल कदर सारी रातों से आला, रमजानुल मुबारक सारे महीनों से आला, कुरान सारी किताबों से आला, सहाबी ताबई से आला, बादशाह वजीर से आला, ताबई तबे ताबई से आला, असलाफ अखलाफ से आला, मुफस्सिर मुहद्दिस से आला, मुअल्लिम मुबल्लिग से आला। इसी तरह हमारा मोहम्मद सारी कायनात से आला। बोलो जोर से सुभान अल्लाह।
हमारे नबी की शान कितनी आला। अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, वो ला रैब है, ये बेअयब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो दुल जलाल है, ये अमीना का लाल है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफ़ाई है, उसकी बख्शिश है, इसकी सिफारिश है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो बुराक भेजने वाला है, ये सवारी करने वाला है, वो मुज़म्मिल की चादर अता करने वाला है, ये गुनहगारों को छुपाने वाला है, वो देना जानता है, ये लेना जानता है, उसका खजीना बड़ा, इसका सीना बड़ा। वो है, ये है, ये वो नहीं, वो ये नहीं, वो राज वाला है, मोहम्मद में आराज वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 12 हुरूफ है, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह के भी 12 हुरूफ है। मैं बात खत्म करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 12 हुरूफ है, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह के भी 12 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। आखिरी बात, हमारे नबी का कोई सग्गा भाई नहीं, बोलो, कोई सग्गी बहन भी नहीं। शीमा सग्गी बहन नहीं थी, कोई सग्गा भाई, बोलो, कोई सग्गी बहन, ताकि मक्का का कल कोई बंदा या मदीने की औरत ये ना कहीं अपने भाई जैसा है, ये अपनी बहन जैसी। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो हम एक ही सेकंड में उसका चेहरा किसी के साथ जोड़ देते हैं। आंखें का मुमानी जैसी है, उंगलियां का मौसी जैसी है, दांत आए नहीं, अब्बा जैसे। पूछते हैं ना लोगों से भाई बच्चा कैसा है, कोई कहता है माँ पे गया, कोई कहता है बाप जैसा दिखता है, कोई कहता है बहन जैसा दिखता है, कोई कहता है भाई जैसा दिखता है। मेरे नबी का कोई सग्गा भाई नहीं, कोई सग्गी बहन नहीं, ताकि कल उठकर मक्का का कोई बंदा या मदीने की कोई औरत ये न कहे अपने भाई जैसा है, अपनी बहन जैसी है। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। मैं खालिकियत में बेमिसाल हूँ, ये बशरियत में बेमिसाल है। क़यामत की सुबह तक मेरी तौहीद की कुर्सी पे कोई आ नहीं सकता, मोहम्मद की ख़त्म नबुव्वत की कुर्सी पर कोई बैठ नहीं सकता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौलाए करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, गाँव में खुसूसी रहमत व बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह कसरत बारा की वजह से अतराफ़ व अकनाफ़ में जितना नुकसान हुआ है अपने ख़ज़ाने गैब से अल्लाह, या अल्लाह तू या अल्लाह तलाफ़ी अता फरमा, या अल्लाह उस कफ़ालत फरमा, या अल्लाह भरपाई फरमा, या अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से इनकी मदद फरमा। जो जिस लाइन से परेशान दुखी हुआ है या अल्लाह उनके दुख को सुख में तब्दील फरमा। तेरे ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं है या अल्लाह पूरी दुनिया या अल्लाह तेरे इशारों की मोहताज है। या अल्लाह तू ही मुश्किल कुशा है, तू ही हाजत रवा है। बारिश कब कहाँ कितनी बरसानी है तेरे अलावा कोई नहीं जानता है, तू ही जानता है। या अल्लाह कसरत बारा से तूने हमें झंझोड़ा, या अल्लाह कभी कोरोना से झंझोड़ा, कभी या अल्लाह कभी कोई और वायरस से तूने हमें झंझोड़ा। या अल्लाह ये आफतें मुसीबतें आती है, या अल्लाह ये तेरे जो या अल्लाह अलाराम है, या अल्लाह तेरे जो ये सिग्नल है, ये इशारे हैं, या अल्लाह हमें उन इशारों को समझने की तौफीक अता फरमा। हराम खोरी से हमारी हिफाजत फरमा, बदनिगाही से बदनज़री से हमारी हिफाजत फरमा। पेट को हराम लुक़मों से बचा, आँखों को गलत देखने से बचा, कानों को गलत सुनने से बचा, पूरे वजूद को तेरी इताअत का पैकर बना, नेकी का जोहर अता फरमा। या अल्लाह इताअत की ज़िंदगी नसीब फरमा, मासियत की ज़िल्लत से महफूज फरमा। आने वाली ज़िंदगी को पिछली ज़िंदगी का कफ़ारा बना। मौलाना इलियास साहब, ये मौलाना सैफ अली साहब, हमारे इमाम साहब, दीगर बहुत सारे लोग जिन्होंने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, प्रोग्राम मुनाकिद कराया, अतराफ़ अकनाफ से लोग आए, हमारे जाकिर भाई, रफ़ीक भाई, हमारे बिलाल भाई, बहुत सारे लोग आए हैं। या अल्लाह बारिश की वजह से बहुत सारे लोग आना चाहते नहीं आ सके, या अल्लाह सबकी हाज़िरी जो नहीं आ सके किसी उज़र की वजह से, या अल्लाह सबको अपने ख़ज़ाने गैब से बेहतरीन बदलाता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।